डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है उसको कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट में जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक पढ़ा था, राइट। नाउ टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब देखो, फ्रैक्शनल दिख रहा है। फ्रैक्शनल का मतलब जैसे कि सपोज 2.3 है, 2.3 है, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। तो आपको पता है कि डेसिमल से पहले जो होता है हम लोग इसको पढ़ते हैं वंस, उसका अगर सपोज कोई और डिजिट होता है इस तरह से, और इसको पढ़ते हैं टेंस डिजिट, और इसको पढ़ते हैं 100 डिजिट। लेकिन डेसिमल का बाद, जैसे डेसिमल के बाद 3 है, सपोज यहाँ होता है 8 होता है, फिर इस तरह से 5 होता है, करेक्ट। तो डेसिमल के जस्ट बाद वाले प्लेस को पढ़ते हैं 10th पोजीशन। क्या बोलते हैं? 10th है, TH लग जाता है। उसके बाद इसको 100th बोलते हैं, 100, और उसी तरह से इसको 1000th बोलते हैं, मतलब 1000 में TH लगा देना है। तो इसका मतलब क्या होता है? 10th का मतलब क्या? 1/10, 1/10। और 100th का मतलब क्या होता है? 8/100। और 1000th है मतलब 5/, इस तरह से, मतलब यहाँ तो 5 है तो इसे 1/1000 समझ लो, 1000 का मतलब, राइट। लेकिन सपोज इसको अगर हमें क्या करना पड़ता है? एक्सपेंसन करना पड़ता है, जो कि आपने लोअर क्लास में किया होगा इस तरह से। तो सपोज 42.87 है, 42.87 है। अगर इसे हमें क्या करना हो? एक्सपैंड करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? डेसिमल से जैसे पहले वाला पार्ट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट्स, ठीक है, इंटीजर है ये सब। और डेसिमल के जस्ट बाद वाला क्या है? इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। तो 42.87 है, तो इसको हम लोग अगर एक्सपैंड करें 42.87 को, तो हमें क्या मिलेगा? 40 + 2 प्लस, जैसे 4 है तो ये 10th प्लेस पे है, इसलिए 40, 4 × 10। ये यूनिट प्लेस है, 1 प्लेस पे, तो 2 × 1 2, प्लस अब ये 8 क्या? 10th पोजीशन। तो ये क्या? 10th मतलब क्या? 1/10, तो 8 × 1/10 हो जाएगा, 8/10। प्लस 7 जो है 100th पोजीशन पे है, इसका मतलब 7 × 1/100 मतलब 7/100। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ये जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब फंक्शन। तो इसी तरह से हमारे पास फ्रैक्शनल कोई फंक्शन दिया रहेगा डेसिमल नंबर का, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे लिखेंगे वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या? फॉर एनी रियल नंबर x, कोई भी रियल नंबर x है, द सिंबल इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट जो मिडिल ब्रैकेट तुम लोग जो सीखे हो, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ये ध्यान में रखना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इस तरह से नोट किया जाता है, डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट ऑफ x, दैट इज द फंक्शन एफ जो है डिफाइंड है R से R तक, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट। यही है फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे सपोज हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में सपोज 3.45 है, ये है 3.45, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो डेसिमल के बाद जो है यही ना फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 0.45, बस सीधा सीधा ये लिख देते हैं 0.45। ये याद रखना है कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है, जैसे 3.45, ये क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा डायरेक्टली जो डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट्स है उसको सिंपली लिख देते हैं हम लोग, राइट। लेकिन सपोज जैसे कि और इसका एग्जांपल लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.89 है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0.89, क्या हो जाएगा? 0.89। बस क्या करना है? डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट को लिखते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। अगर वही रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10.03, तो इसका क्या हो जाएगा? 0.03। तो ये पॉजिटिव रहेगा तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है दैट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये होता है डेफिनेशन एक्चुअल में कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है दैट इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसको कैसे करते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है तो इसको समझते हैं। अगर सपोज हमारे पास 4.25 है, तो यहाँ पे जो x है वो x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे x का वैल्यू तो 4.25 है। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो है इसके अंदर जो पूरा वैल्यू यही x का वैल्यू है, तो ये x का वैल्यू हो गया। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालें, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.25 निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? तो आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, डेसिमल से पहले जो इंटीजर वही होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.25 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
4। नाउ अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डेफिनेशन क्या था, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x कितना है 4.25, x तो यही रहता है जो x का फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो रहेगा वही x का वैल्यू होता है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 4, तो मतलब 4.25 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 0.25 होगा। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो ये चीज़ें जो है हम लोग डायरेक्टली जो लिख देते हैं 0.25, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्टली देते हैं, लेकिन निगेटिव रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.8 है, -1.8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.8, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका तुम लोग डायरेक्ट डेसिमल के बाद अगर 0.8 लिखते हो तो ये गलत है, ये क्या है गलत हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इसको पहले डिफाइन करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, पहले x का वैल्यू कितना जाएगा तो -1.8 होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं, x इक्वल टू -1.8। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करें तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.8, और -1.8 का ग्रेटेस्ट कितना -2। याद रखो निगेटिव साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है ना, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है और ये है 1, ये -2, तो -1.8 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का था हमेशा लेफ्ट, जो नियरेस्ट लेफ्ट साइड जो इंटीजर उसको अप्रोच करता है। तो दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.8 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। नाउ अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x कितना है -1.8 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट ऑफ x कितना आया -2, तो पुट कर देंगे -2, तो यह आ जाएगा -1.8 और माइनस +2, करेक्ट। अब क्या करो 2 में से -1.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.2 आएगा 2 में से, क्योंकि -1.8 है और यहाँ +2 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करो इस तरह से 2.0 और 1.8, 0.2 आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा 0.2। तो दैट मीन्स नेगेटिव साइड जब भी रहेगा, जैसे कि -1.8 था तो हमने क्या किया इसको +0.2 इस तरह से इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो निगेटिव के लिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो करना कुछ नहीं है कि आपको -1.8 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो और उसके बाद उस ग्रेटेस्ट इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या करो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इस तरह से। अगर सपोज इस तरह से -4.3 है तो इसका निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग -4.3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4.3 और -+5 इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 0.7। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इस तरह से निगेटिव का निकालते हैं, यही थोड़ा निगेटिव के लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए है जस्ट डेसिमल के बाद जो रहेगा वही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। नाउ तो ये ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू कितना है, दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसका जो डोमेन है, डोमेन तो हम लोग कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसलिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज जो आना है उसका हमेशा देखते हो डेसिमल में आता है 0.1, 0.2, 0.3, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा और 0 इंक्लूडेड होगा। जैसे कि सपोज आपको अगर पूछा जाता है 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो इसका तो 0 ही होगा ना, क्योंकि 2.0 डेसिमल के बाद क्या है 0, तो इसलिए 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका रेंज जो होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वो 0 से 1 तक, लेकिन बट रिमेंबर दिस वन, 0 इज़ इंक्लूडेड वाइल 1 इज़ एक्सक्लूडेड। 0 जो है क्लोज इंटरवल, 1 जो है ओपन इंटरवल रहेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो व्हाट विल यू गेट, इस तरह से हम लोग करते हैं। नाउ अब यहाँ से क्या 0 से 1, अगर 0 से 1 के बीच लेते हो, जैसे कि सपोज 0.8, 0.2, 0.3, तो क्या 0 से 1 के बीच 0.9, तो ये जो भी वैल्यू लेंगे इसका फ्रैक्शनल तो वही रह जाएगा। 0.8 का क्या होगा फ्रैक्शनल 0.8 ही रह जाएगा, 0.9 का 0.9 ही रह जाएगा। तो दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब y इक्वल टू x ग्राफ की तरह हो जाएगा ये, इसलिए 0 से 1 तक की तरह क्या इस तरह से ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन। और 1 पे
क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, फिर इस तरह से 1 से 2 के बीच इस तरह से, 2 से 3 के इंटरवल के बीच में इस तरह से, फिर -1 और 0 के बीच में इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ बनता है। तो ये याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसके ऊपर मत ले जाना, यू कांट टेक अबव 1 से ऊपर नहीं जाएगा ना, क्योंकि इसका रेंज ही है 0 से 1 तक, मैक्सिमम 1 भी टच नहीं करेगा, 1 तो एक्सक्लूडेड रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसके विद इन में ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आई होप यू पीपल आर अवेयर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब है कि कुछ बेस होगा और कुछ एक्सपोनेंट होगा, जैसे a का पावर x, 5 का पावर 2, तो इस तरह से e का पावर x, तो इस तरह को फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ बेस और कुछ पावर होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ तो यहाँ पे क्या, इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर बोला अदर देन यूनिटी, मतलब a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है, मतलब 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हो सकता है, 1 नहीं होगा। देन अ फंक्शन एसोसिएट्स इच x बिलोंग्स टू r, तब एक फंक्शन होगा जो कि x का जो वैल्यू है, तो जो वैल्यू जो होगा x का बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बिलोंग करेगा टू एक रेस्ट टू पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब fx जो है किस फॉर्म में है, a रेस्ट टू द पावर x, a हो गया आपका बेस, x हो गया एक्सपोनेंट, तो इस फॉर्म में रहेगा। और x का जो वैल्यू है वो कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, और a जो बेस है ये 1 नहीं रखना है, क्योंकि 1 रखोगे बेस, अब पावर कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू तो 1 ही आना, 1 का पावर 2, 1 पावर 10, 1 का पावर 7 कुछ भी होगा तो उसका तो हमेशा 1 ही आएगा, इसीलिए a को 1 नहीं रखना, बाकी कुछ भी रख सकते हो। तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन किया जाता है fx इक्वल टू a का पावर x, ये ध्यान में रखना, fx इक्वल टू a का पावर x। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन जो डिफाइन r से r तक तो हो गया। अब यहाँ a ग्रेटर देन 0 है और ऑल्सो a डज नॉट इक्वल टू 1, 1 को छोड़ के और 0 से ज़्यादा लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, ठीक है, इस तरह से। अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो वही चीज़ें हैं जो आप लोग क्लास 10 में पढ़े, fx इक्वल टू a का पावर x है, तो आप क्या करो इस तरह से x और y। अब यहाँ a का पावर x है तो इसको सपोज हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x, ऐसा तो लिख ही सकते हैं a की जगह पे। अब क्या करो, x का वैल्यू पुट करो यहाँ पे और y का निकालो, x इक्वल टू सपोज 0 पुट कर लो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट कर लो तो y का 2, फिर x का वैल्यू -1 पुट कर लो तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर -1 हो जाएगा ना, 2 का पावर -1/2। तो इस तरह से वेरियस पॉइंट्स लेंगे और उसका ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो याद रखना ये हो जाएगा y इक्वल टू a का पावर x, a ग्रेटर देन 1 ही रहेगा ऑब्वियसली, 0 नहीं रहेगा, तो उसके लिए हाँ, तो ये जो ग्राफ है a ग्रेटर देन 1 के लिए है। फिर a जो है जब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होता है तो इसका फिर अलग बनता है। तो इस सब चीज़ को जो है हम पहले बोल चुके हैं कि ग्राफ का एक अलग से सेशन लाएंगे हम लोग, तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन राइट नाउ क्या आपको ध्यान में रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता है, करेक्ट। नाउ अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, a का पावर x है, यहाँ तो x तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेंज होगा इसका 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 से इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पे देखो इस तरह से है, इसका वैल्यू जो है a का पावर कुछ ही पुट करो पॉजिटिव, जैसे कि सपोज 2 का पावर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 का पावर 8 पुट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 256 आएगा, करेक्ट, 256 आएगा ये। नाउ तो इसका मतलब क्या है कि अगर बेस 2 है, इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है वैल्यू। लेकिन सपोज अगर निगेटिव भी पुट करें, 2 का पावर -2 पुट करें तो ये आ जाएगा 1/2 का पावर 2 दैट इज 1/4, तो ये भी तो पॉजिटिव ही है। दैट मीन्स कुछ भी वैल्यू पुट करो आप, कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आपको क्या आना है, हमेशा पॉजिटिव आना है। इसीलिए क्या है, इसका रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी होगा। बेस को निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ध्यान समझना है क्योंकि आपका ये फिजिक्स सब में यूज़ होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, इफ़ a ग्रेटर देन 0, a अगर ग्रेटर देन 0 है एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, अगर a का वैल्यू 1 नहीं है, देन द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू log x टू बेस a। fx इक्वल टू क्या है, log x टू बेस a, वेयर x ग्रेटर देन 0, x क्या है, x जो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, fx इक्वल टू log x लगा रहेगा। तो जहाँ पे log का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉगरिथमिक, याद रखना, log का फुल फॉर्म
लॉगरिथमिक, इसीलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को LOG शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखते हैं। इसको पढ़ा जाता है लॉग, इसको हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे लॉग के बारे में। लॉग ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ एक्स। और यहाँ पे बेस कुछ नहीं होता तो ई बोलते हैं बेस। अब ई क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट का जो है ई होता है, तो इसका ई का वैल्यू कुछ होता है। लेकिन अभी के लिए क्या करो, हम लोग जैसे सपोज लॉग इस तरह से लिखा है तो इसको कैसे रीड करते हैं, तो लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस ए, इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। और एक्स जो है याद रखना कि हमेशा ये ग्रेटर देन 1, लॉग ऑफ एक्स जो बोलते हैं यहाँ पे, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। और ए जो है बेस में जो ए है वो भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x 1 हो सकता है लेकिन a नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग आगे डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे फंक्शन का, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बेस का जो है ग्रेटर देन 0 एज वेल एज a डज नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट। और यहाँ जो x होता है लॉग ऑफ x में x, ये जो है ये एक ग्रेटर देन 0 होता है। अब इससे ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से, ठीक है। ग्राफ जो है कुछ इस तरह से लॉग x का जाएगा, ये ध्यान रखना है नेचर। अब डोमेन जो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, डोमेन देखो यहाँ पे जो x है, ये जो x है, x तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कंडीशन दिया था कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला ही लेना है, इसलिए 0 से इन्फिनिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ही लेना है, निगेटिव नहीं होगा डिफाइन। इसलिए डोमेन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, दोनों का दोनों ओपन इंटरवल। और रेंज क्या होगा, r, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। देन इसमें एक नोट है, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या, दोनों इन्वर्स फंक्शन है एक दूसरे का, ठीक है। दोनों क्या है, फंक्शन है एक दूसरे का इन्वर्स है। वो इन्वर्स फंक्शन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों आपस में क्या होता है, इन्वर्स। जैसे कि सपोज यहाँ पे log x टू बेस ए इक्वल टू वाई है, log x टू बेस ए इक्वल टू वाई है। तो अगर सपोज ये अभी है कौन सा फॉर्म में, लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, तो ये जो x होता है इसको ऐसे ही रखते हैं, और ये जो पूरा टर्म है log टू बेस ए जो है, ये राइट साइड जब चला जाता है, अब जब राइट जाएगा तो a जो है बन जाता है बेस, तो a का पावर y हो जाएगा इस तरह से, क्लियर। जैसे आप लोग को पता होगा, जो लोअर क्लास में हम लोग करते थे या अभी भी करते हो, इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो जो प्लस वाले को राइट साइड ले जाते हो तो माइनस में चेंज होता है, माइनस को ले जाओगे तो प्लस में, उसी तरह से इनटू को ले जाओगे तो डिवाइड एंड वाइस वर्सा होता है। उसी तरह से स्क्वायर को, अगर स्क्वायर है बराबर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट को उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, इस तरह से ये चीज़ें पता है। उसी तरह से यहाँ है कि अगर log x टू बेस a इक्वल टू वाई है, तो अगर हम लोग log टू बेस a जो है, log टू बेस a को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो जो बेस है वो किस फॉर्म में आ जाता है, तो इधर x का x ही रहता है, और a जो है उधर जाके a का पावर y हो जाता है, इस तरह से ये पावर में रेज हो जाएगा, और ये जो बेस बन जाता है तो a का पावर y, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि लॉग और एक्सपोनेंट फंक्शन जो है दोनों क्या एक दूसरे का इन्वर्स है, करेक्ट। नाउ अब हम लोग कुछ जो लॉगरिथमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं, तो लॉग का क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है लॉग के रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा फंक्शन जो डिफरेंट टाइप्स का वो एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन पढ़ेंगे, जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन को ऐड करना हो, सेपरेट करना हो, तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे। सो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले, सो दैट कि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। सो थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।